Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। दोस्तों NMS बोर्ड में एडमिशन कैसे लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, NMS बोर्ड के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है NMS बोर्ड की जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो निकल चुकी है, अब चल रही है लेट फीस। तो कितनी है लेट फीस? कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता और वो इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं और उनसे ज़्यादा फीस ले ली जाती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि एनएमएस बोर्ड जिस पर लोग बहुत कम भरोसा करते हैं, यानी कि एनएमएस बोर्ड के बारे में ये कहते हैं कि ये बोर्ड सही नहीं है, इसकी मार्कशीट वैल्यू नहीं रखती, तो इस वीडियो में वो सब कुछ सारे क्वेश्चंस में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले एनएमएस बोर्ड के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1989 के अंदर हुआ था और ये गवर्नमेंट द्वारा 100% अप्रूव्ड है, ये सीबीएसई से कनेक्टेड ही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि एनएमएस बोर्ड अप्रैल 2024 में एडमिशन को अगर आप सीख कर रहे हैं, यानी कि एनएमएस बोर्ड अप्रैल 2024 में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कुछ बातों को आपको समझना होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाई एनएमएस बोर्ड, यानी कि एनएमएस बोर्ड में ही एडमिशन क्यों लें? क्या ये कंपलसरी है कि एनएमएस बोर्ड से ही एडमिशन लेके आप बहुत आसानी से 10th या 12th कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये बनता है कि इंप्रूवमेंट क्या होता है एनएमएस बोर्ड के अंदर। क्या आप एनएमएस बोर्ड की इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपको इंप्रूवमेंट में एडमिशन लेना चाहिए या फिर आपको फ्रेश एडमिशन लेना चाहिए? मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी आपको आंसर के साथ बताऊंगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। साथ में लास्ट डेट क्या है फाइनल एडमिशन लेने की, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर एडमिशन आप अभी ले रहे हो तो क्या अभी ही लेट फीस लग चुकी है, आपको लेट फीस के साथ एडमिशन लेना पड़ेगा? मैं इस वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। साथ में ये भी बताएंगे कि एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डिटेल्स और क्या प्रोसीजर रहता है इजीली एनएमएस बोर्ड पे एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वी गारंटी यू टू गेट 75% मार्क्स। एनएमएस बोर्ड के अंदर जो एडमिशन अभी चल रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, अदर बोर्ड से और एनएमएस बोर्ड में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, उनका मेजर क्राइटेरिया ये है कि वो 75% क्रॉस नहीं कर पाए किसी अदर बोर्ड से, और एनएमएस बोर्ड में वो 75% को एक्सीड करना चाहते हैं, उसे क्रॉस करना चाहते हैं। यस, इट इज पॉसिबल इन एनएमएस बोर्ड। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए। तो सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि एनएमएस बोर्ड ही क्यों। दोस्तों एनएमएस बोर्ड के लिए एडमिशन लेते हैं जो बच्चे, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट के लिए, जेई और मेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। होता यह है कि उनके साथ 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ जो कि इन्होंने रख दिया। इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट 75% से नीचे है या बिलो 75% है, हम उसको एंट्रेंस नहीं देने देंगे। तो यहां पर इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए कि बच्चा किसी भी तरह से जेई मेंस और नीट के लिए एलिजिबल हो जाए 75%, तो उसके लिए बच्चा क्या करता है, एनएमएस बोर्ड को सीख करता है, एनएमएस बोर्ड को फाइंड आउट करता है और वहां पर अपने पेपर देने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एडमिशन तो बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका क्विक रिजल्ट आता है 2023 के अंदर। अगर आप फेल हुए हैं तो हाल ही में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इजी रहता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप पास तो हो जाएं, लेकिन 75% से ऊपर भी मार्क्स आपके आ जाएं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इसकी जो मार्कशीट है एनएमएस बोर्ड की वो वैल्यू रखती है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वैलिड है ऑल इंडिया और अब्रॉड। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं एनएमएस बोर्ड की मार्कशीट, ये 100% वैल्यू रखती है। अब यूं तो एनएमएस बोर्ड के अंदर दो तरह से एडमिशन के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, यानी कि उन बातों को कवर कर रहा हूं। पहला वो इंप्रूवमेंट और दूसरा होता है फ्रेश एडमिशन। तो सबसे पहले इंप्रूवमेंट के बारे में बताता हूं। अगर आप अदर बोर्ड से आए हैं और आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हैं, आपके पास एक पास्ड की मार्कशीट है, चाहे वो 10th क्लास की हो चाहे वो 12th क्लास की हो, तो आप यहां पर कैसे चेंजेस कर सकते हैं अपनी मार्कशीट के अंदर, बड़े ध्यान से समझिए। वो मार्कशीट तो आपकी रहनी ही रहनी है। साथ में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यानी कि 1, 2, 3 या 4 सब्जेक्ट से एनएमएस बोर्ड के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। एनएमएस बोर्ड अपनी प्रॉपर एक मार्कशीट आपको बनाकर दे देगा, और पहले की जो मार्कशीट है आपकी, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हैं, प्लस एनएमएस बोर्ड की जो 3 या 4 सब्जेक्ट की जो आप सेपरेट मार्कशीट ले रहे हैं, उन दोनों मार्कशीट को मर्ज करके ऑल इंडिया कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 100% वैल्यू रखता है और एलिजिबल है। साथ में आपको बता दूं कि एग्जाम जो आपके होंगे वो अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर 2023 में हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अप्रैल 2024 में पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट्स के साथ बैठकर भी एग्जाम दे सकते हैं। रीजन बीइंग कि आप रिजल्ट को थोड़ा जल्दी चाहते हैं कि रिजल्ट आपका थोड़ा जल्दी आ जाए, और अगर आपके पास टाइम माकूल है, आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो फिर आप अप्रैल 2024 के लिए जाइए और वहां पर आप पब्लिक एग्जाम देकर, पब्लिक के स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम देकर और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 45 डेज के बाद। चाहे आप सितंबर, अगर आप सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर के एंड तक आ सकता है। अगर आप अप्रैल 2024 में अपने एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जून में ही आएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रेश एडमिशन की। अगर आप 10th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपने कभी पढ़ाई ना की हो, ये भी हो सकता है कि आपने 6th, 7th, 8th या 9th क्लास फेल किया हो, डायरेक्ट 10th करना चाहते हो, तब आप एनएमएस बोर्ड के अंदर फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं अप्रैल 2024 के अंदर।
यहाँ पर उसका क्राइटेरिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और अगर आप 12th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो हो सकता है आपने 10th पास करने के बाद 11th पास भी ना की हो, 10th के बाद आपने पढ़ाई ना की हो, या फिर 12th में आप फेल हो गए हो, तब भी आप एलिजिबल है, फ्रेश एडमिशन लेंगे। फ्रेश एडमिशन जो होगा तो वो आपका जाएगा अप्रैल सेशन के अंदर, अप्रैल 2024 के अंदर। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मिनिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हो, 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। दूसरी बात है एग्जाम जो होंगे वो आपके अप्रैल 2024 के अंदर होंगे, और रिजल्ट जो आपका आएगा वो आएगा जून 2024 के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं, रिजल्ट को जल्दी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको इंप्रूवमेंट के लिए ही जाना चाहिए, ना कि फ्रेश एडमिशन के लिए। बट स्टिल फ्रेश एडमिशन इज फॉर यू गाइज ऑल्सो, राइट। यहाँ पर 2 मार्कशीट आपको मिल जाती है जब आप फाइनल एग्जाम दे देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आता है जून में, तो उसके बाद आपके पास 2 मार्कशीट मिल जाती है। एक मार्कशीट होती है आपकी पासिंग कम सर्टिफिकेट, और दूसरा होता है आपका सिंपल मार्कशीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एनआईवीएस बोर्ड की मार्कशीट मिल जाती है, जो कि 100% वैलिड होती है, और ऑल इंडिया कहीं पे भी आप इसे अप्लाई करें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करें, जेई मेंस नीट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वैलिड है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है और फिर लेट फीस कितनी लग चुकी है अब तक, वो आप समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कोई डेट फिक्स नहीं होती, इसमें कभी भी आप फॉर्म फिलअप करके और इंप्रूवमेंट के लिए सीट बुकिंग करवा सकते हैं। ये ऑन डिमांड के साथ भी बैठ सकते हो, पब्लिक के स्टूडेंट्स के साथ भी बैठ सकते हो, राइट। लेकिन सेकंड चीज, अगर लेट फीस की बात करें तो 700 रुपीज एक्स्ट्रा आपके लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेश एडमिशन को लेकर। तो फ्रेश एडमिशन को लेकर जिन बच्चों ने एडमिशन अब तक ले लिया है, यानी कि बिफोर 31 जुलाई अगर आपने एडमिशन ले लिया है, तो फिर नॉर्मल फीस आपकी लगी होगी जो भी एनआईवीएस बोर्ड की फीस होती है। बट अगर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो लेट फीस आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अगर आप लेट फीस जमा करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको 400 रुपए लगता है फाइन। और फाइनली 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में, या 15 सितंबर को भी अगर आप एडमिशन लेंगे, फ्रेश एडमिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो 700 रुपीज का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थी लेट फीस की पूरी डिटेल जो मैंने आपको इस वीडियो में आपको चलिए फाइनली वीडियो में आपने सब कुछ समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं सीधा डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर आप 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं। फ्रेश हो चाहे इंप्रूवमेंट हो, डॉक्यूमेंट्स तो यही लगेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा 10th क्लास में एडमिशन ले रहे हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी, सेल्फ सिग्नेचर, कोई भी मार्कशीट आपके पास हो तो चलेगी 7th 8th 9th 6th 5th की। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट कंपलसरी। अगर आप ये एडमिशन हमसे लेते हैं और कोई मार्कशीट आपके पास नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम आपका एडमिशन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें 12th क्लास की, यहाँ पर सेम क्राइटेरिया है, आधार कार्ड भी यहाँ पर, पासपोर्ट, सेल्फ सिग्नेचर, और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई मार्कशीट ना भी हो तो भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं। बट इन दिस केस आपको 10th की मार्कशीट तो हर हाल में चाहिए, यानी कि 10th पास्ड की मार्कशीट, तभी आप 12th में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब एक सवाल और आता है कि अगर आपने 10th पिछले साल की है और अब डायरेक्ट आप 12th करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का गैप मेंटेन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा समझना होगा। ये सब हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि अगर गारंटीड पास रिजल्ट चाहते हैं 2024 के अंदर, या फिर आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे हैं और उसमें आप गारंटीड पास होना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे सर्विस और रिबेट्स आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एडमिशन जो होता है वो आपका 5 मिनट के अंदर कंफर्म हो जाता है, और वो भी रेफरेंस नंबर के साथ। यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं एनआईवीएस बोर्ड के अंदर, तो जैसे ही फीस पे होती है तो आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि डायरेक्ट आता है आपकी ईमेल आईडी पे। तो इस तरह से आप एडमिशन को आसानी से ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो रेफरेंस नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दूसरा, लेट फीस चार्ज लग तो चुका है, लेकिन अगर ये एडमिशन आप हमसे लेते हैं तो आपको कोई लेट फीस चार्ज नहीं लगेगा। बताऊंगा कैसे। टीएमए और प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स होते हैं वो बिना एग्जाम दिए आपको अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा, ये आपको अभी अभी सोचना चाहिए, क्योंकि टीएमए होता है 20 मार्क्स का और प्रैक्टिकल्स भी मैक्सिमम 20 मार्क्स के ही होते हैं अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो यहाँ पर अगर बिना प्रैक्टिकल दिए अगर मार्क्स मिल जाए तो आपको सोचना चाहिए कि कैसा रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ से मिल सकती हैं। एग्जाम फीस आपको कोई भी देने की जरूरत नहीं है, जबकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग एडमिशन के बाद ये भी बोलते हैं कि एग्जाम फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एग्जाम फीस भी आपको देनी नहीं पड़ेगी। हम एक बहुत सिंपल सी फीस आपको बताने वाले हैं। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक फाइनल पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अनअवेलेबिलिटी इन फाइनल एग्जाम्स। फुल सपोर्ट मिलता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके फाइनल एग्जाम आपके बिल्कुल हेड पर है और आप किसी वजह से पेपर में अपीयर नहीं हो सकते, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, कोई भी रीजन XYZ अगर हो जाता है लाइफ के अंदर, तो उस टाइम पर आपके अलावा तो कोई और एग्जाम देने नहीं जा सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम आपको सपोर्ट करते हैं, और जब आप हमसे ये एडमिशन ले लेते हैं तो ये सर्विस भी आपको उसी में ऐड हो जाती है, यानी कि आपका पूरा बेनिफिट है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से आप अपना एडमिशन एनआईवीएस बोर्ड के अंदर ले सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और गारंटी के साथ पास होने का सिस्टम भी मैंने सारा आपको बता दिया है पूरे सपोर्ट के साथ।
और ये भी बता दूं कि 75% का क्राइटेरिया अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो आपका एडमिशन ही बेकार हो गया, क्योंकि आप किस लिए आए हो? आप आए हो ताकि आपके 75% से ऊपर मार्क्स आए और जेईई मेंस और नीट के लिए आप तैयार हो जाएं। तो वो हम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप समझने होंगे कि आप इस हमारी सर्विस को कैसे अवेल कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे ही आप सेंड करते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारे पास आता है, हम आपको करते हैं कॉल डायरेक्ट आपके मोबाइल नंबर पे। कॉल आने के बाद, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके पास कॉल आएगा। कॉल आने के बाद अगर जो कॉन्वर्सेशन होगी हमारे बीच में वो हेल्दी रहेगी, आप कंफर्टेबल होंगे हमारे साथ बात करने में, आपका भरोसा बनता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद हम आपको फीस वहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे फ्रॉड जो लोग हैं वो हमारी वीडियोस को देखकर आप जैसे लोगों को, मासूम लोगों को कॉल करते हैं और उसके बाद अपनी मनचाही फीस बता देते हैं और बताने के बाद फिर आप वहां पर फंस जाते हो, वहां पर आप ट्रैप हो जाते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर फीस इसलिए नहीं बताई ताकि उनको ये ना पता चल पाए कि हम इतनी सारी सर्विस इतनी छोटी सी फीस में कैसे दे रहे हैं। तो बस आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए मैं वीडियो में यहां पर फीस नहीं बता रहा हूं। आप पर्सनली हमसे व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, हम आपको देंगे। साथ में आपको बता दूं कि जैसे ही आप पे करते हैं उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म किया जाता है, रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर एडमिशन कंफर्मेशन आपको मिल जाता है और आई कार्ड आपको मिल जाएगा। बुक्स आपको मिलती हैं जो कि 15 दिन के गैप में आपका आई कार्ड आता है, उसके नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाती हैं। अब मैं यहां पर बता दूंगा कि एडमिशन होने के बाद आप कर क्या सकते हैं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन वीकली मिलती रहती है, अपडेशंस मिलती रहती है, ताकि कोई भी टीएमए प्रैक्टिकल्स आपसे मिस ना होने पाए। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टीएमए की सर्विस होती है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, 20 मार्क्स का टीएमए होता है। टीएमए गया, गेम खत्म, आपकी परसेंटेज कभी भी 75 क्रॉस नहीं कर सकती। एंड सेकंड, द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिकल्स। अब प्रैक्टिकल की फाइलें कई स्टूडेंट्स को नहीं पता बनती कैसे है, और अगर बना ली तो उसके बाद वाइवा में फंस जाओगे, थ्योरी में स्टक हो जाओगे, और अगर नंबर अच्छे नहीं आए प्रैक्टिकल्स के अंदर तो फिर प्रैक्टिकल में तो रिजल्ट में आता है SYCP, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल में हो गए फेल, तो रिजल्ट तो पास का आ ही नहीं सकता है। थ्योरी में आप 80 में से 80 ले आओ तब भी रिजल्ट फेल कर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना पड़ता है। तो यहां पर हमने क्या प्लान करा आप लोगों के लिए, सेम इसी कम से कम फीस के अंदर टीएमए जो है आप नहीं बनाओगे, आपके टीएमए हम खुद बने बनाए अपलोड कर देंगे, राइट, और आपको दिलवा देंगे फुल टू फुल मार्क्स। सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिकल की फाइलें आप मत बनाना, क्योंकि आप बनाओगे ना जाने कैसे बनेगी और किस तरह से पेपर होगा, कुछ रिजल्ट इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल का भी सोल्यूशन हमने आप लोगों के लिए निकाला है। प्रैक्टिकल की फाइल बनी बनाई हम सेंड कर देंगे सीधा आपके डोर स्टेप पे, यानी कि आपके घर के दरवाजे पे प्रैक्टिकल की बनी बनाई फाइल पहुंच जाएगी। बस उस फाइल को लीजिए, सबमिट कर दीजिए, पूरे मार्क्स वहीं पे आ जाएंगे आपके। तो टीएमए और प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन यहीं खत्म। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि अगर आज ही एडमिशन आप हमसे लेते हो इस वीडियो को देखते ही, तो आपका मार्च तक का सारा टंटा खत्म, यानी कि मार्च के बीच में ही आपके टीएमए सबमिट होने, वहीं पे आपकी एग्जाम फीस होनी है, वो भी हम करेंगे इसी फीस के अंदर, वहीं आगे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके भी सॉल्यूशन मैंने आपको अभी के भी बता दिया। क्या रहा? सिर्फ थ्योरी का पेपर रहा जो आप दोगे अप्रैल सेशन के अंदर। तो दोस्तों सोचो कितना इजी है एनएमएस बोर्ड से 10th और 12th को पास कर लेना। तो यहां पर ये सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फाइनल एग्जाम में भी एक सॉल्यूशन जो हमने सोचा कि हम आपको दे सकते हैं, वो क्या है कि अगर किसी वजह से कोई स्टूडेंट है जो फाइनल एग्जाम के अंदर पेपर में अपीयर नहीं हो पाता है, या बीमार पड़ जाता है, या कोई रीजन XYZ होता है कि उसे लगता है कि वो फाइनल एग्जाम के अंदर डरा हुआ है, जो भी है, तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशंस निकाला हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं, इफ अनअवेलेबिलिटी इन एग्जाम ड्यू टू एनी रीजन सॉल्यूशन विल बी गिवन। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जब आपका मार्च के बाद आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे होंगे, उस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ वजह होती है, तो आप हमसे संपर्क करेंगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट है, प्रायोरिटी के अंदर है, तो हम वहां भी आपके लिए सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है इस MG एजुटेनमेंट चैनल पर। इससे बड़ी सुविधा आपको कहीं पूरे YouTube पर नहीं मिल सकती, जिसमें हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि अगर आपने एडमिशन यहां से ले लिया तो 75% से ऊपर मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं, जिसमें कि आपका हाफ ऑफ द वे हम कवर कर रहे हैं टीएमए और प्रैक्टिकल्स के साथ। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस तरह से आपको एडमिशन लेना है। स्टेप बाय स्टेप ये सारा जो सिस्टम है ये चलेगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम बिल्कुल रेडी है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। वीडियो में लगभग सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर अप करवा दिए हैं, तो प्लीज थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ फ्रॉड लोग हैं जो बच्चों के साथ गलत बातें कर लेते हैं, पेरेंट्स के साथ बातें कर लेते हैं, या उन्हें बहला फुसला के एडमिशंस कर देते हैं और उसके बाद उनको रेफरेंस नंबर नहीं देते, और फिर बाद में तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप उनके अधीन हो जाते हो। उनके पास सारा डेटा होता है, वो आपके डेटा को चलाते हैं और उसके बाद आपसे मनचाही फीस ले लेते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा सावधान बन के रहें, सावधानी बरतें
और सावधानी से अपने एडमिशन को यहाँ पर आप करवा सकते हैं। वीडियो को विराम देते हुए एंड करते हुए एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपसे व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट सबसे पहले इसीलिए ही मंगाए हैं क्योंकि बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी आते हैं जिन पे सिर्फ फालतू की बातें होती हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा टाइम वेस्ट हो और मैं नहीं चाहता कि उन स्टूडेंट्स के एडमिशंस रह जाएं जो बच्चे ऑलरेडी हमें डॉक्यूमेंट देने के बाद पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉल का रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो प्लीज आप डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करें, उसके बाद ही हमसे संपर्क करें। सारी बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको पहले भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हमसे संपर्क करें। एडमिशन लेना है, जेन्युइन काम करवाना है, तभी आप प्लीज हमसे संपर्क करें, अदरवाइज फालतू में अपना टाइम और हमारा टाइम वेस्ट ना करें। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर अप कर चुका हूं इस वीडियो के अंदर। आप देरी है सिर्फ आपके और हमारे बॉन्ड बनने की, जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूं 100% 75% से ऊपर मार्क्स आपको दिलवाएंगे अप्रैल 2024 के एडमिशन लेने के बाद। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए और हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। मैं भी लोग मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।